ठीक है बेटा, चलो अब इसकी हेल्प करना बंद करो, यहाँ आ जाओ। हम सबको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है। और डेट कितनी है बेटा आज हमारी? 1/7/25। ठीक, और आज हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कहते हैं बेटा रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। बुक को क्लोज कर दो, बोर्ड पे देखना शुरू करो, ठीक है? बाद में बुक को रीड कर, जो कॉन्सेप्ट बुक में वही कॉन्सेप्ट मुझे भी याद है। लो देखो, रसायन विज्ञान। बेटा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री होता क्या है? इसकी परिभाषा कुछ क्या होती है? अपने आसपास की चीज़ से कुछ चीज़ गलत हो रही है, दूर से वही बनाना, लोग उसको ठीक बनाना। यही सब ना रसायन विज्ञान की परिभाषा है। स्कूल में रसायन विज्ञान पढ़ाया जा रहा होगा इस समय। तो अभी हाँ पढ़ा रहे थे। रसायन विज्ञान मैम पढ़ाएंगे या सर पढ़ाएंगे? सर पढ़ाते हैं, तो सर मैक्सिमम 1 या 2 लेसन तो ख़त्म भी कर चुके होंगे। एक लेसन ख़त्म कर चुके हैं ना सर। तो सर ने जब शुरू में स्टार्ट किया होगा तो आपको बताया गया कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? नहीं गई थी, अच्छा चलो कोई बात नहीं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, चलो रसायन विज्ञान की जो बेटा परिभाषा हमारी होती है, हम पहले आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक, बुक निकाल के राइटिंग करके दिखाइए, ठीक है? रसायन विज्ञान की हमारी परिभाषा क्या होती है? देखो बेटा, विज्ञान की वह शाखा, किसकी? विज्ञान की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों का अध्ययन किया जाता है। किसका बेटा? तत्वों का अध्ययन किया जाता है। हाँ बेटा, किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? तत्वों का। तत्व हमारे कितने होते हैं? 118। कितने तत्व हमारे ज्ञात हो चुके हैं अब तक? 118 तत्व। आपको एक काम करना है, एक पीरियोडिक टेबल ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जानती है नहीं? वो बड़ा सा आता है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे तत्व के नाम होते हैं। वो आपको एक ले लेना है और डेली बेस पर 10 तत्वों के नाम याद करने हैं। मिनिमम आपको डेली बेस पर 10 तत्वों के नाम याद करने हैं रेगुलर। और अगर आप 10 तत्वों के नाम डेली याद करोगे तो मेरा मानना है कि एक ही महीने में आपको 118 तत्व आराम से याद हो जाएंगे। ज़्यादा समय लेगा इनमें, नहीं ना? 118 तत्व कितने दिन में याद हो जाएंगे बेटा? 1 महीने बहुत है ना? 1 महीने। ठीक, अब देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा रसायन विज्ञान में, कि जो विज्ञान, रसायन विज्ञान शब्द है ये किस देश के भाषा से लिया गया है? तो एक बेटा ग्रीक वर्ड है और उसका नाम है कीमिया। क्या नाम है बेटा? कीमिया। सॉरी, ग्रीक नहीं, इजिप्ट से लिया गया है। किससे लिया गया है? इजिप्ट से। ठीक है, मिस्र देश से। किस देश से लिया गया है? मिस्र देश। ठीक है, और कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ क्या होता है बेटा? काली मिट्टी। तुमने देखा होगा मम्मी का नाम सुना है? मम्मी नहीं, मम्मी। क्या होती है मम्मी? हाँ, क्या होती है? मम्मी मम्मी होती है?
बुद्धू, तुमने सुना होगा कि जब लोग मर जाते हैं तो उनको ताबूत में रख दिया जाता है, ताबूत में, ठीक। और उसके बाद में उसे बहुत सारे लेप लगा के कपड़े से लपेट दिया जाता है, पैक करके रख दिया जाता है। 2-3 हज़ार साल बाद उनका शरीर फिर से मिलता है, उसी पे कपड़ा वपड़ा सब लपटा हुआ वैसे के वैसे, तो उसी को मम्मी कहते हैं। हाँ ठीक है, इसलिए भी तुम्हें विज्ञान पढ़ना ज़रूरी है। समझ में आ गया? ठीक। और एक बात और बता दें कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं बेटा, सारे पॉइंट कोई नहीं बताता है, मैं खुद नहीं बताता हूँ स्कूल में। ठीक है, क्योंकि स्कूल में मुझे केवल एक चीज़ बताई जाती है कि सर आपको टारगेट दिया गया है, ये लेसन को इतने दिन में आप कंप्लीट करके सिलेबस कंप्लीट कीजिए विथिन 5 मंथ। हम कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, जब विथिन 5 मंथ में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो भाई आपके अनुसार चलेंगे। और 30 मिनट की बेल देते हो, 30 मिनट की बेल में मुझे तीनों पढ़ाने, फिजिक्स, हाँ मतलब एक ख़त्म करके फिर दूसरा फिर तीसरा, तीनों पोर्शन मुझे ही को ख़त्म करने हैं। और 5 नहीं 30 मिनट में केवल एक पढ़ाता हूँ, और उस बेस पे 5 महीने में मुझे पूरे ख़त्म करने हैं। और उस बेस पे देखा जाए तो मुझे 30 से 40 घंटे मिले, और उसमें मुझे पूरा साइंस ख़त्म करना है। तो मैं ये बारीकियाँ थोड़ी बताऊँगा, इन डिटेल में थोड़ी जाऊँगा, ठीक है। तो जो हम सब ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, उसके अपने फ़ायदे होते हैं, ठीक। तो दिमाग में कभी मत ये लाना कि नहीं मेरा नुकसान हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। और कीमिया शब्द किस देश से लिया गया बेटा? मिस्र। समझ में आ गया? मिस्र या इजिप्ट कहते हैं। रूस में? हाँ हाँ, जिसमें बड़े बड़े पिरामिड आपने देखे होंगे, पिरामिड ऐसे, ठीक है, इसी में। अब देखो बेटा, जो हमारा रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? जनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनक को इंग्लिश में क्या? फादर की स्पेलिंग? FATHER। मीनिंग खूब याद कर दो, मीनिंग याद करो, ठीक है। FATHER, फादर। इसके फादर हैं बेटा एंटोनी वॉन लवोजियर। कौन है? एंटोनी वॉन लवोजियर। लवोजियर, ठीक है बेटा, एंटोनी वॉन लवोजियर। इसके फादर कौन है? एंटोनी वॉन लवोजियर। इतना समझ में आ गया? अब जो हमारा रसायन विज्ञान है बेटा, रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। तो रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है भौतिक रसायन, पहले समझ लो फील्ड को। पहला भौतिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, और तीसरा अकार्बनिक रसायन, ठीक है बेटा। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं भौतिक रसायन, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है बेटा कार्बनिक रसायन, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा होता है बेटा अकार्बनिक रसायन, इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा कार्बनिक रसायन और ये हमारा अकार्बनिक रसायन हो जाता है। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 3, ठीक। अब इनका आप जल्दी से नाम लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। बायो का टेस्ट लेने के लिए गए थे? कल गए थे, कल तुम आई नहीं तो मेरी क्या गलती है? बारिश हो रही थी कल? सच में? तुम्हारे यहाँ तो पानी भर जाता होगा ज़्यादा, वहाँ से हम सब बेहतर ही करेंगे, ठीक है। और बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला पार्ट है क्लास 10 की केमिस्ट्री, ठीक है।
पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा दूध से दही बनना, लोहे पे जंग लगना, है ना, और बहुत सारी चीज़ें। ये मैटी उठा लो, मैटी उस पर बैठ जाओ, पैर नहीं पेन करेगा। हाँ ठीक, समझ में आ गया? लोहे पे जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, है ना। और किसी भी अभिक्रिया को बेटा अगर हम लिखते हैं, किसी भी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं बेटा? लिखते हैं, ठीक है, शब्दों के रूप में या किसी और रूप में, तो हमारा क्या कहलाता है? समीकरण। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। अब बेटा एक चीज़ तुमने देखी होगी, नोटिस की होगी कि अगर दूध से दही बनना है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा ज़रूर लगती है। मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ ऊर्जा ज़रूर लग रही है। आप इतनी देर से बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर लग रही है ना। तो ये ऊर्जा लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी इसमें बनेगी परिचय, और परिचय को कहते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। परिचय को क्या कहते हैं बेटा? इंट्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन कह देते हैं परिचय को। अब आपने पढ़ा होगा बेटा पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, द्रव तथा ऊर्जा एक दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। जिससे हमारा पूरा संसार हो गया। पूरे संसार में जो हमारा पदार्थ है, जैसे मान के चलो दूध हो गया, ठीक है, दूध किस में परिवर्तित हो गया? दही में। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, कोई भी अगर हमारा पदार्थ है बेटा और वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, और ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा एक चीज़ निकल के आया कि नहीं निकल के आया? यानी हम यहाँ पे ये पॉइंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि पूरे ब्रह्मांड या पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड द्रव तथा, हाँ, द्रव तथा ठीक है बेटा, पूरा ब्रह्मांड द्रव तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। हाँ, द्रव तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, ऊर्जा तथा द्रव से मिलकर बना होता है। और ये जो ऊर्जा और द्रव है एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हुआ करते हैं। ठीक है बेटा, एक पॉइंट यहाँ और जान लेना, ऊर्जा तथा द्रव्य, ठीक है, एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं? अब ऊर्जा क्या होती है बेटा? देखो, ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब बेटा हमारा द्रव्य क्या हुआ है, द्रव्यमान क्या है, वो वस्तु क्या होती है? जो कोई आयतन घेरे, क्या करे बेटा? आयतन, है ना, यानी कुछ जगह घेरती हो और जिसका कुछ क्या हो? वजन हो, उसी को हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। जैसे मैं हूँ, मैं जगह घेर रहा हूँ, मेरा कुछ वेट है, वजन है, मैं द्रव्य हो गया। जैसे मार्कर है, कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, और इसका कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा द्रव्य होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया? कोई डाउट? तो इसी में तो हमारा परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? इसी बेस पर एक फॉर्मूला दिया गया था बेटा, E बराबर mc², और E बराबर mc² जो बेटा फॉर्मूला दिया था, इसको दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है बेटा, अब हमारे बात आया परिवर्तित होना। तो जो हमारा परिवर्तन होता है बेटा, परिवर्तन कितने रूप में होते हैं? दो। एक तो होता है बेटा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या होता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन।
दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक रासायनिक परिवर्तन, आपने पढ़ा भी होगा। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को कहते हैं बेटा फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज। इसे कहते हैं बेटा केमिकल चेंजेस। अब मुझे आप बताइए भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आपने बर्फ़ देखी है, बर्फ़ नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो पिघल जाती है कि नहीं पिघल जाती, तो वो हमारी भौतिक परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। आपने वो देखा है मोमबत्ती जलाते हुए, वो भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मान के चलो मैं कह दूं बेटा चाय बना दो, तो चाय में चीनी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, चाय पत्ती पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और उसके बाद में कोई नया पदार्थ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो कैसा परिवर्तन होगा? वेरी गुड, समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब देखो किसी भी चीज़ में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, मैंने आपसे बताया था कि आपने अब तक कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, कोई भी टीचर पढ़ाते होंगे, हमेशा सबसे बेस्ट जाओगे। ठीक, नीचे का रेज करें, जल्दी कीजिए। हाँ, इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है आपकी लिखने वाली विद इन 1 मंथ में क्लियर करवा देंगे। ठीक, स्ट्रांग हो जाओगे लिखने में। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा था कि तुम इंग्लिश। अच्छा, सर जी नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटा शांत रहो, सबसे पहली हेडिंग डालो भौतिक परिवर्तन। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल चेंज, यानी पदार्थ में होने वाली परिवर्तन की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाए। किस में आ जाए? भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाए, उसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पदार्थ में, कोई भी पदार्थ, पदार्थ में होने वाले, हाँ, वह परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में, किसमें बेटा? अवस्था, हाँ, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जानते हो बेटा? जो बाहर से हमको दिखाई दे। ठीक है, भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण, में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक अवस्था, आकार, कॉमा, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कैसे बेटा? ऐसे समझ लो, मान के चलो कोई पदार्थ है, उसके कोई अवस्था में परिवर्तन आ जाए। मान के चलो वो पहले चौकोर आकार का था, अब वो क्या हो गया? त्रिभुजा हो गया, गोलाकार क्या हो गया, है ना। उसके आकार में परिवर्तन आ जाए, यानी पहले वो बड़ा था, अब क्या हो गया? छोटा सा हो गया पिघल के, है ना। उसके गुण में परिवर्तन आ जाए, गुण मतलब पहले वो ठोस था, अब वो पिघल के क्या हो गया है? द्रव हो गया है। जैसे बर्फ़ हो गई ना, तो बर्फ़ पहले क्या थी? ठोस थी, और पिघल गई तो क्या हो गया? द्रव हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे बेटा? भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। ठीक है बेटा, देखो इस परिवर्तन से कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें पदार्थ के, ठीक है बेटा, संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? सर बर्फ से मतलब कोई दूसरी परिवर्तन नहीं है? बर्फ़ से बेटा, आप बर्फ़ अगर है तो बर्फ़ को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो पानी बन जाता है, पानी को गर्म करते हैं भाप बन के उड़ जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे परिवर्तन हैं? भौतिक।